स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लास है डी कॉम पार्ट 1। आज हम कैपिटल एंड रेवेन्यू वाले चैप्टर पे बात कर रहे हैं और हम देखेंगे कि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 1 है, तो आइए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहले हम इसकी लिस्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन कैपिटल पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन रेवेन्यू पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल रिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू रिसीव्ड। और क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन कैपिटल प्रॉफिट। तो अब हम इन तमाम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके आंसर्स क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है डिफाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट टू एक्वायर एन एसेट्स दैट विल बेनिफिट द बिजनेस मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी कारोबार के ऐसे अखराजात जो उसको 1 साल से ज्यादा फायदा दें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ऐसे एसेट्स खरीदना जो कि बिजनेस के पास 1 साल से ज्यादा अरसा मौजूद रहे, इन पे जो खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? अमाउंट टू मीट रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस दैट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर द करंट पीरियड ओनली और कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कारोबार के ऐसे अखराजात जो आम तौर पर कारोबार को चालू हालत में रखने के लिए बर्दाश्त किए जाते हैं और जिनका फायदा 1 साल तक महदूद हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। यानी रोजमर्रा के जो अखराजात कारोबार के होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन कैपिटल पेमेंट। एन अमाउंट विच इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल पेमेंट। ऐसी तमाम अदायगियां जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किए जाएं वो कैपिटल पेमेंट्स कहलाती। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन रेवेन्यू पेमेंट। रेवेन्यू पेमेंट इज एन अमाउंट एक्चुअली पेड ऑन अकाउंट ऑफ सम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू अखराजात का वो हिस्सा जो हकीकी तौर पर अदा कर दिया जाए रेवेन्यू अदायगी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल रिसीप्ट। द रिसीप्ट्स व्हिच आर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर एंड बेनिफिट ऑफ व्हिच आर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट्स। ऐसी वसूलियां जो कारोबार के रोजमर्रा मामलात से हटकर हों और उनका असर 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए हो, कैपिटल रिसीप्ट कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू रिसीट। All those receipts which are of recurring nature and which are usually of small amounts for meeting day-to-day expenses are called revenue receipts. ऐसी वसूलियां जो कारोबार की तमाम सरगर्मियों या कारोबार के असल मकसद यानी सेल वगैरह से हासिल हों और आमतौर पर छोटी छोटी रकमों पर मुश्तमिल हों, रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहलाती हैं। और फिर लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन कैपिटल प्रॉफिट। ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और ऑन दी रेजिंग कैपिटल फंड इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। ऐसा मुनाफा जो कारोबार की रूटीन से हटकर हो, यानी कोई एसेट फरोख्त करने पर या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स वगैरह हो, इसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में ये 7 क्वेश्चंस थे जिनको हमने पढ़ा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि कैपिटल एंड रेवेन्यू से ताल्लुक़ रखते हैं और पेपर में आने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं।